तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सक्के यूट्यूब चैनल स्टडी थिंकिंग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि घातांक एवं करड़ी वाला चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा मैं नया चैप्टर लेके आऊँगा, सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि भिन्न भिन्न टाइप की कैलकुलेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसके साथ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम में अक्सर कर इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को बड़ा ही सीरियसली पढ़ा जाना चाहिए और इससे आगे जो चैप्टर हम सॉल्व करेंगे उसकी कैलकुलेशन में मदद भी मिलती है। यहाँ आपकी कैलकुलेशन एकदम फिट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको जहाँ ज़रूरत होगी ट्रिक की, वहाँ दमदार ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा और हर तरीके की ट्रिक दी जाएगी। जहाँ ट्रिक अप्लाई हो सकती है और जहाँ ट्रिक अप्लाई नहीं होती है दोस्तों, वहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन स्टेप वाइज हर स्टेप को क्लियर करते हुए कहाँ, कैसे और क्यों होता है के साथ क्लियर कराया जाएगा। तो दोस्तों आइए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और मैथ को सिर्फ पढ़िए नहीं, सीखिए भी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का मतलब होता है यहाँ भिन्न भिन्न टाइप की कैलकुलेशंस दी जाएंगी, उसको आपको सॉल्व करना सीखना है और सॉल्व करना है, आंसर देना है। एग्जाम में यहाँ से इस चैप्टर से कई क्वेश्चन बनते हैं, खासकर वनडे एग्जाम में, और वनडे एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 45 डिवाइड बाई 15 इजकल टू क्या होगा, इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी और डी। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम एक रूल को समझते हैं और उससे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि पहले ये सॉल्व कैसे होते हैं, ये जाने। तो इससे पहले आपको दोस्तों जानना होगा बोर्ड मास रूल को आपको समझना होगा। ये बोर्ड मास क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बोर्ड मास में इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में होता है का। डी का मतलब होता है डिवाइड, हिंदी में इसको कहते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। ए का मतलब होता है ऐड, इसका मतलब होता है जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है घटाना। तो बोर्ड मास को आपको समझना होगा। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ यानी का, और डी का मतलब है डिवाइड, और एम का मतलब है मल्टीप्लाई यानी गुणा, और ए का मतलब है जोड़ यानी एडिशन, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। तो ये क्रम है। अगर आपके क्वेश्चन में सब कुछ मिलेगा, ब्रैकेट होगा, ऑफ होगा, डी डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा, सारे ऑपरेशन से एक साथ मिलेंगे आपको। तो इनको आपको किस क्रम में सॉल्व करना है, ये बोर्ड मास को याद करके आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। देखिए ब्रैकेट आप जानते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट आ जाए, जैसे यहां देखिए ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले नंबर पे है बी ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर कहीं ऑफ आ जाता, ऑफ का मतलब का मतलब देखिए कैसे होता है, जैसे 5 का 2/3, तो ये का है 5 का 2/3। अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो 2/3 ऑफ 5, इस तरीके से। तो इस ऑफ को ओ यहां लिया गया है, हिंदी में इसको का कहते हैं। तो इस का को सॉल्व किया जाता है, कैसे किया जाता है आप जानते हैं।
का की जगह पे इंटू कर दो, 5 इंटू 2/3 और इसको सॉल्व कर दो तो 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से का अगर आ जाता है, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को, अगर कहीं भाग है तो उसके बाद डिवाइड को। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, तीनों है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ऑफ को सॉल्व कीजिए, उसके बाद भाग को सॉल्व कीजिए। जब भाग को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जोड़ को सॉल्व करेंगे, और जोड़ जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद घटाने को। तो ये क्रम है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी आ जाता है तो सबसे पहले आप इस क्रम में सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाना, इसी क्रम में। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा है न तो ब्रैकेट है न ऑफ है, डिवाइड है, तो सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अगर डिवाइड भी नहीं है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, और अगर सभी हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को। ठीक, इस क्रम में। तो ये क्रम है ठीक सॉल्व करने का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इस चीज को आपको याद करना होगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास को आपको याद रखना होगा, और इसमें हर शब्द का मतलब याद करना होगा। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, और ए का मतलब जोड़, और एस का मतलब घटाना। आपको ये चीज याद रखनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये याद किया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, (25×24 + 28×10 -45 डिवाइड बाई 15। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखिए क्या है आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। फिर कहता है वो ऑफ, अगर कहीं का आया हो या ऑफ आया हो तो उसको सॉल्व कीजिए, तो वो भी नहीं है। फिर है डी यानी डिवाइड, अगर कहीं भाग है तो सबसे पहले भाग को डिवाइड कीजिए, भाग को सॉल्व कीजिए। तो देखिए डिवाइड आपके यहाँ आ गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं स्टेप बाय बताऊंगा, आप समझ लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो फास्टली कर सकते हैं। पहले स्टेप बाय समझिए कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 25×24 वैसा ही रखना है जो कुछ है, ×10। अब यहाँ पे डिवाइड करना है माइनस, तो 45, अब ये डिवाइड है, इसका मतलब क्या होता है, 15 का भाग 45 में देना है, तो 45 डिवाइड बाई 15। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 15×3 = 45। तो यहाँ आपका कितना आ गया, 25×24 + 28×10 - 3। अब बोर्ड मास डिवाइड हो गया, डी के बाद क्या है, माँ, बोर्ड मास एम है, देख लीजिए बोर्ड मास डिवाइड आपका सॉल्व हो चुका। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को पूरे क्वेश्चन में देखेंगे कहां मल्टीप्लाई है, तो आपका मल्टीप्लाई कहां है, यहां पे है, और यहां पे दो जगह मल्टीप्लाई है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले आप ये मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 25 चौक 100, यानी 25 का 24 में मल्टीप्लाई कर दो तो 25 चौक 100, हासिल कितनी लगी 10, 100 की 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 हो गया। प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28 में तो 280 हो जाएगा, -3। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही तो आपको चलना है। अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बोर्ड मास को हमेशा ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए बोर्ड मास। ध्यान से देखिए, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब क्या बचा, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले आप प्लस करेंगे, ठीक, तो प्लस करिए, तो ये हो जाएगा 600 में 280 जोड़ेंगे तो 880 हो जाएगा, -3। 880 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो ध्यान रखिए
कितना हो जाएगा 877, 77 और 3 80। तो कितना इजी था, दिखने में आपको बहुत टफ लग रहा था, लेकिन बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलते जाइए, आपका आंसर 100% सही आएगा, कहीं गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन इसमें इतने सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बोर्ड मार्क्स याद रखिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक, तो देखिए फिर से एक बार समझते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास को फिर से एक बार समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना था, ब्रैकेट कहीं था नहीं, ऑफ कहीं था नहीं, तो क्या करना था, डिवाइड। पहले डिवाइड को सॉल्व किया तो 15 का भाग 45 में दिया, 3 आ गया। फिर हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई सॉल्व करना था। तो मल्टीप्लाई हमने देखा 2 जगह था, एक यहाँ था और एक यहाँ था। तो 25 का मल्टीप्लाई 24 में होना था, 28 का मल्टीप्लाई 10 में। तो इन दोनों को पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना था, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना था, माइनस, तो ये माइनस कर दिया, आंसर आ गया फाइनल। तो अब आप अपने ऑप्शन को चेक कीजिए, आपके पास ए 877, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी 3 गलत है। तो कितना आसान था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना आ गया होगा। चलिए अगर नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं और इस बोर्ड मार्क्स को याद रखिएगा और बोर्ड मार्क्स का मतलब भी याद रखिएगा और क्रम को याद रखिएगा। बोर्ड मार्क्स ये क्रम है, इसी क्रम में आपको याद करना है, इसी क्रम में अप्लाई भी करना है इसको। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 × 7 प्लस ब्रैकेट 15 डिवाइड 45 × 9 प्लस फिर ब्रैकेट है 21 डिवाइड बाई 7 और यहां पे फिर ब्रैकेट होगा ये। इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए यहां 2 ब्रैकेट हैं। पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट है जो यहां पे आके बंद होता है, तो एक ब्रैकेट तो ये है बड़ा वाला, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है ये छोटा वाला। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए तो बोर्ड मार्क्स आपका कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, लेकिन यहां 2 ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट ये रहा और फिर उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है। तो जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले आपको अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर बाहर वाले ब्रैकेट को उसी क्रम में सॉल्व करते चले आइए। अंदर से शुरू कीजिए, बाहर तक सॉल्व करते चले आइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 × 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट है 15 डिवाइड बाई 45 × 9 प्लस 21 डिवाइड बाई, सॉरी छोटा ब्रैकेट है 21 डिवाइड बाई 7 फिर बड़ा ब्रैकेट 1। तो देखिए 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये रहा बड़ा वाला यहाँ तक है, इसके अंदर एक ब्रैकेट और है ये छोटा वाला। तो आपका बोर्ड मार्क्स कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो अंदर वाला ब्रैकेट क्या है, एक 27 डिवाइड बाई 7, सॉरी 27 नहीं है यहाँ 21 है, 21 में भाग देना है 7 का। तो आप जानते हैं ये 7 का भाग इसमें लगेगा आके, तो 7 का भाग इसमें लगेगा, क्या हो जाएगा 21/7, 7 × 21 कितना आएगा 3। तो आप सॉल्व कर लीजिए 3, तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आप स्टेप लिख लीजिए, अभी आप सीख रहे हैं इसलिए स्टेप को लिखिए। 15 डिवाइड बाई 45 × 9 प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व किया, क्या आ गया 3। अब ये ब्रैकेट आपका समाप्त हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपका बचा ये ब्रैकेट। अब पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर का सारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जब सारा सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है, आप जानते हैं डिवाइड को, ब्रैकेट को करना है। अब ब्रैकेट के अंदर की बात आ गई तो अंदर फिर आप साइन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड को, तो देखिए 3 × 7 प्लस, आप जानते हैं इस आगे वाली का डिवाइड पीछे वाली में लगता है, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 45 × 9 प्लस 3। तो 15 का 45 में भाग देंगे, 15 × 15 और 15 × 3 45। 3 से ये मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9। तो देखिए ये पूरा सॉल्व होके यहाँ तक कितना आ गया 3।
तो आप अगला स्टेप लिख लीजिए 3 इंटू 7 बराबर 3 प्लस 3। तो अब आप ध्यान से देखिए 3 इंटू 7 और ये क्या है यहाँ पे इंटू है 3 इंटू 7, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है इंटू नहीं, यहाँ पे भूल गया था, ये प्लस है यहाँ। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा 6 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट ये वाला सॉल्व हो गया। तो देखिए आपने पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर बड़ा ब्रैकेट आ गया, इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब आ गया 3 प्लस 3, इसको ऐड कर दिया 6, ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आ गए आप यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है इनमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 21, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल स्टेप वाइज एक एक चीज क्लियर है। अगर आपको स्टेप वाइज ये प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आप चाहें तो इसे फास्टली स्टेप को मिस करते हुए आप सॉल्व फास्टली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे तुरंत 45 को बटे में लाएंगे, 15 3 45, 3 से 9 काट देंगे, 3 आ जाएंगे, 3 3 6, आप डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख सकते थे, यहाँ आ सकते थे इस स्टेप पे। फिर 3 7 21 में 6 जोड़ देंगे 27 सेकंड, कुछ ही सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आप देखते हैं 700 का 70% प्लस x बराबर 590। इसमें आपको x का मान बताना है, यानी वैल्यू ऑफ x। ये जो x आया इसकी वैल्यू तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण है, इजकल टू लगा है, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में इजकल टू लगा हो, इजकल टू के इधर कुछ लिखा हो और इधर कुछ लिखा हो, तो ये एक इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। तो इस समीकरण को सॉल्व करके आपको x का मान बताना है, लेकिन समीकरण कुछ अजीब तरीके का है। 700 का 70% प्लस x बराबर 590, तो आपको x का मान बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, A B C और D। हाँ दोस्तों इसमें जो है आपका ये 27 आया था, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में A B C D 4 ऑप्शन है, आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए करते हैं सॉल्व। बोर्ड मास को याद रखिए, तो 700 का 70% प्लस x बराबर 590। तो मैंने बताया था आप का मतलब क्या होता है ऑफ। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट कहीं क्वेश्चन में है नहीं, तो आप किसको सॉल्व करेंगे ऑफ को, सबसे पहले इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अभी मैंने बताया था 700 का की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और 70% का मतलब होता है 70/100। परसेंटेज को अगर बटे में बदलोगे तो परसेंटेज का चिन्ह हटा दीजिए और उसके बटे में 100 लिख दीजिए, तो ये हो गया 700 का 70%, 700 गुणे 70/100 प्लस x इजकल टू 590। तो इसको अब देखिए आप सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 का 70 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, 490 प्लस x इजकल टू 590। अब आप जानते हैं यहाँ एक रेखीय समीकरण बन गया एक चर वाला, जिसे सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में एक चर वाले रेखीय समीकरण को देखिए, या लीनियर इक्वेशन होगा उसमें रेखीय समीकरण, वहाँ एक चर वाले रेखीय समीकरण को सॉल्व करना देख लीजिए। तो यहाँ को कैसे सॉल्व करेंगे, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 490 है, इनको इजकल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इजकल टू 590 माइनस 490, 590 में से 490 घटाएंगे ये आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। दोस्तों इसमें भी बोर्ड मास अप्लाई, विदाउट बोर्ड मास आप कोई क्वेश्चन सरलीकरण का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और एक से अधिक पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिए। तो इस क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए और किसी भी एग्जाम में सॉल्व कीजिए, ठीक है। कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी, बोर्ड मास को बहुत अच्छे से अप्लाई करना हम सिखाएंगे आपको। तो चलिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 100 सही है, तो ए में 100 है, तो देखिए आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 27 गुणे 4 माइनस के 13 गुणे 6 डिवाइड बाई 25 बटे 25 डिवाइड बाई 5 गुणे 3
4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपको बताना इनमें से क्या सही होगा। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका कितना आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 27 गुणे 4, 27 गुणे 4 माइनस के 13 इंटू 6 डिवाइड बाई 25/25 डिवाइड 5 गुणे 3। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सॉल्व करके इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या अंश में है और एक हर में है, दोनों में ही आपको बोर्ड मास अप्लाई करना पड़ेगा। अंश में अलग और हर में अलग, घबराइएगा मत। अंश में अलग बोर्ड मास लगा दीजिए, हर में अलग लगा दीजिए। तो देखिए, तो मल्टीप्लाई है इसमें, और तो कोई संख्या है नहीं, तो पहले किसको करते हैं, मल्टीप्लाई को। तो 27 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 माइनस 13 छक्के कितने हो जाएंगे, 6 3 18, 6 एकम 6, 13 छंगे 78। ठीक, अपॉन नीचे आ जाइए। तो ये देखिए डिवाइड है, 25 डिवाइड बाई 5 और गुणे 3। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 का डिवाइड 25 में करेंगे 5 गुणे 3। तो अब 108 में से अगर 78 आप घटाएंगे तो 8 में से 8 घटेंगे 0 और यहाँ रह गए 10, 10 में 7 घटेंगे 3 अपॉन नीचे 5 3 15, 15 का 30 में भाग दे दीजिए तो 15 दूनी 30। तो देखिए दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बोर्ड मास को अप्लाई करिए, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, इसीलिए मैंने इसको पहले उठाया। तो चलिए दोस्तों, अब ऑप्शन देखिए आपका कौन सा। अब आप ऑप्शन को देखिए ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये, जिसमें आप देख रहे हैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर 0.9 माइनस मझला कोष्टक है 2.3 माइनस के 3.2 माइनस फिर ब्रैकेट है 7.1 माइनस के 5.4 माइनस के 3.5 3.5 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद। तो देखिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट हैं। पहला ब्रैकेट ये है बड़ा वाला, उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट ये है जो यहाँ पे आके क्लोज होता है, बंद होता है। उसके बाद इसके भी अंदर एक ब्रैकेट और है, वो ये है सबसे छोटा ब्रैकेट जो यहाँ बंद होता है। तो मैंने बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट, तो सबसे अंदर ब्रैकेट है ये वाला। ठीक, यहां से लेके ये ब्रैकेट है, सबसे छोटा ब्रैकेट है। ठीक, तो देखिए पहले ये ब्रैकेट है बड़ा वाला, इसके अंदर ये ब्रैकेट है मझला वाला, और उसके अंदर ये से छोटा ब्रैकेट कहते हैं, ये इसके अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम अलग से लिख लेते हैं ब्रैकेट ये, और ये हो जाएगा 7.1। ये प्लस की संख्या है, बाकी ये दोनों माइनस की। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9, 5 3 8, यानी माइनस के जुड़ के कितने हो जाएंगे 8.9। फिर इनको हम घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, देखिए माइनस का 9 में से 1 जाएंगी 8, पॉइंट लगा है, 8 में से 7 घटेंगी तो 1.8 बचेगा। देखिए ये प्लस की है माइनस की है तो घट जाएगी, 8.9 बड़ा है तो 8.9 में से 7.1 घटा दीजिए तो 8.9 और इसमें से 7.1, तो 9 में से 1 गई 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में 7 गई 1.8 आएगा। चूंकि ये 1.8 किस में से बचा, बड़ी वाली में, तो ये माइनस का, तो आंसर माइनस में। तो जब ये ब्रैकेट आप सॉल्व कर देंगे तो यहां क्या बचेगा, माइनस का 1.8। तो चलिए ब्रैकेट को हम वैसे ही लिखते हैं, जो स्टेप बाय सॉल्व करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसे फास्टली कर सकते हैं स्टेप को मिस करते हुए। तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व किए तो कितना आया, माइनस का 1.8। उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब आप आगे देखिएगा, यहां माइनस है, इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करेंगे तो इस माइनस का अंदर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर लिखिए माइनस 2.3 माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 1.8। ये ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब बचे ये 2 ब्रैकेट। तो अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए।
तो इसमें देखिए ये 2.3 किसके हैं, प्लस के, ये भी किसके हैं, प्लस के, ये माइनस के, तो पहले प्लस प्लस के ऐड कर लीजिए। तो 2.3 इसमें ऐड करना है 1.3 नहीं 1.8 सॉरी 1.8 में 2.3, तो 8 3 11 की 1 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 4.1 तो हो गया प्लस का, और इसमें से -3.2 घट जाएंगे। तो यहाँ 10 और 1 11, 11 में से 2 गई 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ बच्चा 3, 3 में से 3 जाएंगी 0, 0.9। तो इस पूरे का आंसर आ गया 0.9, और किस में आया, पॉजिटिव में, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का, तो ये घटा, प्लस का 0.9 आया। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके आपके पास आया प्लस का 0.9। तो लिख दीजिए यहाँ पे 0.9, और इस पूरे को सॉल्व किया तो आया माइनस, और ये प्लस का आया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.9। ध्यान से देख लीजिए, इस पूरे का मान आया प्लस 0.9 सॉल्व किया, तो यहाँ पे भी 0.9 माइनस 0.9 प्लस के माइनस की सेम संख्या है, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में आपको आसानी होगी, पूरा एक ब्रैकेट आप अलग सॉल्व कर ले और उसका जो आंसर आए वो डायरेक्ट यहाँ लिखिए। देखिए मैंने पूरे ब्रैकेट को अलग सॉल्व कर लिया, आंसर आया -1.8, यहाँ मैंने लिख दिया। इससे क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगी और स्टेप को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो -1.8 आया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। देखिए ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि उसके पहले भी माइनस था, फिर ये सॉल्यूशन होके भी माइनस में आया। इस ब्रैकेट का माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में ही रखा, अगले स्टेप में इसको प्लस किया। अब इस ब्रैकेट में आ गए हम, इस ब्रैकेट को हमने अलग सॉल्व किया तो ये प्लस का 0.9 आया, प्लस का 0.9 आया, तो ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आ गई है, सेम संख्या हम प्लस माइनस में आ गई 0। तो आप ऑप्शन को देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों घबराइएगा मत, देखने में कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन आपने बोर्ड मास को याद रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया, तुरंत सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन इसमें बड़ी नहीं होती है, लेकिन आपको किस प्रोसेस में सॉल्व करना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर बोर्ड मास आपको याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा 100%। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस फिर मतलब ब्रैकेट फिर 2 प्लस छोटा ब्रैकेट -5 प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, फिर 2 इंटू, ये इंटू है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट और इसके बीच में तो इंटू है, और फिर ब्रैकेट ये बंद, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। तो यहाँ भी देखिए आप कितने ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट तो ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, तीसरा ब्रैकेट ये है। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम है आप सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू कीजिए। ये बात याद रख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो आपको सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करना है। बस यही बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस बात को आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास लगाइए। सबसे पहले एडिशन +6 है, बाकी माइनस की 2 संख्या है, तो माइनस माइनस की संख्या आप जानते हैं, अगर समान चिन्ह की संख्या है तो वो जुड़ जाती हैं। अगर आपको नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, वहाँ हमने जोड़ने और घटाने के नियम बताए हैं, जहाँ बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है जोड़ने घटाने के नियम। आप वहाँ जाके वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये -5, ये -2 जुड़ जाएंगे, -7 हो जाएंगे, और माइनस के साथ ही इसमें से प्लस का 6 घट जाएगा, तो -1 बचेगा। सोचिए इस ब्रैकेट को सॉल्व हो गया, -1 आंसर आएगा, लिख दीजिए अगला स्टेप 5 माइनस ये ब्रैकेट 2 प्लस इसका मान आएगा 5 2 7 में से 6 घट जाएंगी तो 1 -1 इंटू 2 ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए क्वेश्चन आपका आने वाला है। अब इसको देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका -1 इंटू ये देखिए 2 है, ब्रैकेट बंद। ध्यान से देखिए, अब इस ब्रैकेट के अंदर आप आ चुके हैं कंप्लीटली। अब इसके अंदर बोर्ड मास लगाइए। जब इसके अंदर बोर्ड मास लगाएंगे आप, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -1 और 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा -2, और फिर 2 में से -2 घटाएंगे आप, तो 1 - 5 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, ब्रैकेट बंद। 2 - 2 ये 0 हो गया, ब्रैकेट ये पूरा 0 हो गया, बचेगा क्या आपके पास इसमें, केवल 5, यानी 1 - 5। चलिए देख लीजिए अगर आपकी समझ, 5 माइनस ये पूरा क्या हो गया 0, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट समाप्त हो गया, अब केवल ये ब्रैकेट बचा। 5 में से 0 5 बचेंगे, बराबर 1 - 5, और 1 में से -5, एक प्लस की एक माइनस की घट जाएंगे, आंसर आएगा -4। तो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही क्लियरली मैंने आपको एक एक स्टेप बताया। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, -5 -2 जुड़ जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे, उसमें से प्लस का 6 घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 और गुणा 2। पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 2 का -1 में मल्टीप्लाई, -2 घट जाएंगे, ये वो -2 में से -2 घट जाएंगे, 0 आ जाएगा, फिर यहाँ बच जाएगा केवल 5, तो 1 में से 5 घट जाएंगे, -4। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए सही है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये, देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन देखकर डरिएगा मत, बोर्ड मास को अप्लाई कीजिए, बिल्कुल आसानी से आएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटी संख्याओं का जोड़ना और घटाना है, लेकिन आपको बोर्ड मास अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए देखते हैं कितनी आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, 25 - 5 बड़ा ब्रैकेट, 2 + 3, फिर ब्रैकेट 2 - 2, फिर ब्रैकेट 5 - 3 ब्रैकेट बंद, फिर +5, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर -10, फिर लास्ट ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड बाई 4। इतना है, इसको हल करके इसका वैल्यू फाइंड करना है, और ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कोई एक सही होगा, आपको आंसर बताना होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया, देखिए इस यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है जो यहाँ पे बंद होता है, दूसरा ब्रैकेट ये है जो यहाँ पे बंद होता है, तीसरा ब्रैकेट है ये जो यहाँ पे बंद होता है। तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, तो सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट है। तो मैंने बताया था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 5 में से 3 घटा दीजिए, कितनी बची 2, और इस 2 का क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक। तो 2 का मल्टीप्लाई, तो अब यहां देखिए 2 - 2 × 2, ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 - 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 ये सॉल्व होके आ जाएगा ब्रैकेट +5, ये पूरा ब्रैकेट आ गया। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, तो ये 4 किसका आएगा, माइनस का, ये 5 2 7, 7 में से 4 घट जाएंगे, पूरा आएगा 3। लेकिन आप स्टेप वाइज करेंगे, हम इसको स्टेप वाइज बताएंगे। जब आप सीख जाएं उसके बाद आप ब्रैकेट को उठाएं और सीधा सा सॉल्व करें और तुरंत वैल्यू अप्लाई कर दें, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं इसलिए इसको स्टेप वाइज करेंगे। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया। तो अब डायरेक्ट हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सॉल्यूशन करके 25 - 5 2 + 3 2 माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2 आएगा, तो 2 × 2, इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के साथ ये संख्या लिखी, बीच में कोई साइन नहीं, तो यहाँ × का साइन होता है, +5, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ये उसके बाद माइनस के 10 है, बड़ा ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई 4 है। तो अब आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर है ये ब्रैकेट, तो पहले अंदर का ब्रैकेट ये वाला सॉल्व करना है। तो इसमें बोर्ड मास लगाइए इसके अंदर, तो मल्टीप्लाई पहले होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 4 किसका आएगा, माइनस का, ये 4 किसका होगा, माइनस का, और 2 और 5 ये दोनों प्लस के, तो प्लस के जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7, 7 में से 4 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 प्लस के बचेंगे, और उस 3 का इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो एक स्टेप लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो 2 + 3 × यहाँ पे कितना बचा, 5 2 7 में से 4 घट जाएंगी, 3 प्लस के बचेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट देखिए पूरा सॉल्व हो गया, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब -10, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई 4,
ये आ गया। अब देखिए ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3, और इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई में था 3 इंटू 3। अब इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, पहले बोडा मास लगाइए, तो सबसे पहले इंटू होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9, और 9 में 2 जुड़ जाएंगे, ये 9 किसके आएंगे प्लस के, 2 प्लस के, 9 और 2 11 यानी 11, 11 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1, तो इसको लिख दीजिए 25 माइनस 5, और इस यहाँ पे क्या चिन्ह लगेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना बचेगा 3 3 का 9 और 2 11, 11 में से 10 घट जाएंगी 1, और फिर क्या है डिवाइड बाई 4। अब देखिए सारे ब्रैकेट समाप्त हो चुके हैं। जब सारे ब्रैकेट समाप्त हो चुके हैं तो अब आपका काम है इसमें बोर्ड मास अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो डिवाइड करिए, तो डिवाइड कितना आ जाएगा 25 माइनस के 5 इंटू 4 का डिवाइड 1 में लगेगा 1/4। जब 1/4 करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस के 5 का मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई होगा, देखिए बोर्ड मास के अनुसार माइनस बाद में होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो जाएगा 5/4। तो इधर देख लीजिए नीचे पहुंच गए हैं। अब आपका आ गया 25 माइनस के 5/4, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 25 चौक 100 माइनस 5/4, तो 100 में से 5 घटा देंगे, ये आ जाएगा 95/4, और 4 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, बचेंगे 1, 15 हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, बचेंगे 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 30, 4 7 28, और उसके बाद 2 फिर 0, 4 5 20, 23.75। तो इसका आंसर कितना आएगा 23.75। तो देखिए कितना टफ दिखने वाला क्वेश्चन था। आप बोर्ड मास लगाते गए, कोई दिक्कत हुई, कहीं रुकना पड़ा, और आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपका आंसर आया 23.75, ऑप्शन को मिला लीजिए कहाँ है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। तो घबराइएगा मत, क्वेश्चन कितना भी टफ हो, बोर्ड मास को अप्लाई करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4 गुणे ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू ब्रैकेट 4 गुणे 3 डिवाइड बाई ब्रैकेट 3 इंटू 3 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद। तो देखिए यहाँ पे भी 3 ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट ये है, इसके अंदर दूसरा ब्रैकेट ये है, उसके भी अंदर एक तीसरा ब्रैकेट ये है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले आपको अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो और ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों इसको देखिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9, और फिर 9 को डिवाइड करना है किसमें 3 में। तो देखिए पहले इस ब्रैकेट में 9 आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो 4 गुणे 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई, ये देखिए इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, उसके बाद ब्रैकेट ये, उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो देखिए इसमें बोर्ड मास लगेगा अंदर, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल भी गड़बड़ाइएगा मत, तो बराबर बोर्ड मास को लगाना, गड़बड़ाइएगा मत। 3 डिवाइड 4 इंटू, तो ध्यान से देखिए 9 से डिवाइड करना है 3 को, बस 3 को, तो 4 इंटू 3/9, ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद। 3 से 9, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, इस ब्रैकेट को सॉल्व होके पूरा आ गया 4/3, यहाँ पे बचा 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 एकम 4/3, तो बराबर 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू, और ये आ जाएगा 4/3, और ये ब्रैकेट बंद, ये वाला ब्रैकेट अब खत्म हो गया। तो अब यहां देखिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत। 4 इंटू, यहां सबसे पहले क्या होगा डिवीजन होगा, क्या होगा डिवीजन। ध्यान देखिए, देके देखिएगा, एक ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवीजन है, तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना होगा।
तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 4/3 ये होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, कितना आया 1 बराबर 4 इंटू 1। आंसर कितना आ गया 4। तो दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा दिखने में टफ लग रहा था, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप बोर्ड मार्क्स करना जानते हैं और अप्लाई करना। देखिए यहाँ भी आपके सामने समस्या हो गई थी, लेकिन यहाँ पे बोर्ड मार्क्स को याद रखिए, सबसे पहले आपको डिवीजन करना है तो इसका भाग इसमें दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो आंसर कितना आएगा 4। आपका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका कुछ आंसर बताएंगे हमको। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट में इसका आंसर लिख के मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है 253 डिवाइड बाई 11 का 23 बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक, 1, 3, 23 और 253। जो भी सही हो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसके साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको ट्रिक और फास्ट ट्रिक के साथ डिटेल में भी, जहाँ ट्रिक अप्लाई नहीं होती है वहाँ डिटेल में आपको फुल जानकारी दी जाएगी, कहीं कोई स्टेप मिस नहीं किया जाएगा, आपको मैथ सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ मैथ को केवल पढ़ना नहीं सीखना भी है, और जब आप सीख जाएंगे तो जितना फास्ट चाहें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।